मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हम में से अधिकांश लोग भय महसूस करते हैं। यह भय अज्ञान से जन्म लेता है, क्योंकि हमने मृत्यु को हमेशा अंत के रूप में देखा है। लेकिन यदि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं बल्कि एक नई और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत हो, तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है, उसी क्षण एक नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है, ऐसा अध्याय जिसकी कल्पना मानव मन मुश्किल से कर पाता है। कहा जाता है कि उस क्षण आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। इसमें न कोई पीड़ा होती है, न कोई भय। इसके विपरीत व्यक्ति एक गहरे सुकून, हल्केपन और अद्भुत मानसिक स्पष्टता का अनुभव करता है। ऐसा लगता है मानो वर्षों से बंधा हुआ कोई बोझ अचानक उतर गया है। समय और दर्द की सीमाएं वहीं छूट जाती हैं। चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत और तीव्र हो जाती है। इसके बाद आत्मा एक ऐसे वातावरण में प्रवेश करती है जो आश्चर्यजनक रूप से परिचित लगता है। कई लोगों के अनुभवों के अनुसार यह स्थान उनके जीवन से जुड़े दृश्यों, घर, रास्तों या प्रियजनों की स्मृतियों जैसा प्रतीत होता है। यह कोई अजनबी अंधकार नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां आत्मा स्वयं को सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस करती है। वहां न भाषा की आवश्यकता होती है, न शरीर की, सब कुछ भावनाओं और चेतना के स्तर पर घटित होता है। इस यात्रा में आत्मा अपने जीवन को भी देखती है, अपने कर्म, अपने निर्णय और उनसे दूसरों पर पड़े प्रभावों को। यह कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मबोध की प्रक्रिया होती है। यहीं से आत्मा सीखती है, समझती है और आगे की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करती है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यही अनुभव अगले जन्म या अगले स्तर की चेतना का आधार बनता है। इस दृष्टि से देखें तो मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की एक स्वाभाविक अवस्था है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जब यह समझ गहरी होती है तो मृत्यु का भय कम होने लगता है और जीवन का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। एक आदर्शीकृत रूप में यह नया अनुभव आत्मा के लिए इसलिए रचा जाता है ताकि वह नए अस्तित्व को सहजता से अपना सके। इस चरण में आत्मा स्वयं को सुरक्षित, शांत और स्वीकार किया हुआ महसूस करती है। लेकिन इस क्षण वह अकेली नहीं होती। सबसे पहले उसका स्वागत करने वही प्रियजन आते हैं जो उससे पहले इस यात्रा को पूर्ण कर चुके होते हैं। दादा दादी, माता पिता, जीवन साथी, मित्र और कई बार वे पालतू पशु भी जिनसे आत्मा का गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा होता है। यह मिलन केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से भरा होता है। वे आत्मा को यह अनुभूति कराते हैं कि जीवन समाप्त नहीं हुआ है, केवल उसका रूप बदला है। इन प्रिय आत्माओं की उपस्थिति आत्मा के भय और भ्रम को धीरे धीरे शांत कर देती है। उनके प्रेम और अपनत्व से आत्मा यह समझने लगती है कि वह अब भी अस्तित्व में है, सोच सकती है, अनुभव कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। इसी समय कुछ विशेष प्रकाशमय चेतनाएं भी प्रकट होती हैं, जिन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शक या स्पिरिचुअल गाइड्स कहा जाता है। माना जाता है कि ये वही चेतन शक्तियां होती हैं जो जीवन काल में भी आत्मा के साथ रहती हैं, कभी अंतर्ज्ञान के रूप में, कभी अचानक मिले संकेतों के रूप में और कभी अनजानी रक्षा के रूप में। ये मार्गदर्शक आत्मा को उसके नए आयाम से परिचित कराते हैं। वे उसे बताते हैं कि आगे की यात्रा कैसी होगी और उसे किस प्रकार स्वयं को इस नई अवस्था के अनुरूप ढालना है। हालांकि हर आत्मा इस परिवर्तन को एक ही गति से स्वीकार नहीं करती। कुछ आत्माएं तुरंत जागरूक हो जाती हैं, जबकि कुछ को इस नई वास्तविकता को समझने और अपनाने में समय लगता है। यह समय पृथ्वी के दिनों या हफ्तों जैसा प्रतीत हो सकता है, यद्यपि वहां समय की अनुभूति भिन्न होती है।
इस अनुकूलन काल में आत्मा को विशेष प्रकार की देखभाल प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया किसी उपचार केंद्र जैसी होती है, जहां आत्मा पुराने जीवन की थकान, पीड़ा और भावनात्मक बोझ से मुक्त होती है। धीरे धीरे वह स्वयं को हल्का, संतुलित और आगे की यात्रा के लिए तैयार महसूस करने लगती है। यही वह चरण होता है जहां आत्मा अपने अगले उद्देश्य की ओर शांत और स्पष्ट चेतना के साथ बढ़ती है। वैसे ही यहाँ आत्मिक उपचार होता है, लेकिन यह उपचार शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। जैसे जैसे आत्मा इस नए अस्तित्व में स्थिर होने लगती है, उसे यह गहराई से अनुभव होता है कि अब उस पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। न दूरी का बंधन रहता है, न समय की सीमा। केवल विचार से ही वह स्थान बदल सकती है, बिना शब्दों के संवाद कर सकती है, और भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि पृथ्वी पर रहते हुए उनकी कल्पना भी संभव नहीं थी। यही वह अवस्था है जहां चेतना का वास्तविक जागरण होता है। एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आत्मा पूरी तरह भौतिक सीमाओं से मुक्त हो चुकी होती है। इसी अवस्था में आत्मा एक अत्यंत गहन और परिवर्तनकारी प्रक्रिया से गुजरती है, जिसे लाइफ रिव्यूज कहा जाता है। यह किसी अदालत की तरह नहीं होता, न कोई स्वर्गीय न्यायाधीश होता है जो दंड या पुरस्कार सुनाए। यहाँ सबसे कठोर और सबसे ईमानदार मूल्यांकन आत्मा स्वयं करती है। यह ऐसा होता है मानो आत्मा अपने पूरे जीवन की एक फिल्म देख रही हो, लेकिन केवल दर्शक बनकर नहीं। वह हर दृश्य को उन लोगों की दृष्टि और अनुभूति से भी महसूस करती है, जिन पर उसके शब्दों, कर्मों और विचारों का प्रभाव पड़ा था। जिस बच्चे की आपने कभी सड़क पर मदद की थी, उसकी खुशी और सुरक्षा की अनुभूति आत्मा गहराई से महसूस करती है। और वहीं किसी क्षण क्रोध में कहे गए शब्दों से किसी के हृदय को पहुंची पीड़ा भी उतनी ही तीव्रता से अनुभव होती है। यह अनुभव दोषारोपण से नहीं, बल्कि करुणा और गहन समझ से भरा होता है। यही कारण है कि यह प्रक्रिया जीवन में कभी भी महसूस किए गए किसी भी अनुभव से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। यह जीवन समीक्षा रेखीय नहीं होती। यह जन्म से मृत्यु तक क्रमबद्ध रूप से नहीं चलती। घटनाएं विषयों के आधार पर, सीखे जाने वाले पाठों के आधार पर और बार बार दोहराए गए व्यवहारों के रूप में सामने आती हैं। मानो आत्मा स्वयं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सीख देने वाले क्षणों की एक विशेष प्रस्तुति तैयार करती है। और यहीं एक गहरी सच्चाई सामने आती है। हमारी सबसे बड़ी शिक्षाएं अक्सर हमारे जीवन के सबसे कठिन, सबसे पीड़ादायक और सबसे असफल क्षणों से ही जन्म लेती हैं। यही क्षण आत्मा को परिपक्व बनाते हैं और आगे की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। जिस विश्वासघात ने हमें भीतर तक तोड़ दिया था, जिस नुकसान को हम जीवन का सबसे बड़ा अन्याय मानते थे, या जो बीमारी हमें असहनीय पीड़ा देती रही, अब वे सभी अनुभव एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से दिखाई देने लगते हैं। आत्मा समझने लगती है कि ये घटनाएं केवल संयोग नहीं थीं, बल्कि विकास की उस योजना का हिस्सा थीं जिसे उसने स्वयं स्वीकार किया था। यही आत्मा एक और गहरे रहस्य से परिचित होती है। जिन लोगों को उसने जीवन में अजनबी, कठोर या यहाँ तक कि शत्रु समझा था, वे भी उसी आत्मिक समूह के सदस्य थे, जिन्होंने किसी न किसी भूमिका में उसके विकास में योगदान दिया। जीवन के रंगमंच पर जो विरोधी थे, वे पर्दे के पीछे आत्मा के सबसे पुराने और गहरे साथी निकलते हैं। यह प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी, इसका कोई निश्चित माप नहीं होता। कुछ आत्माएं इसे शीघ्र पूर्ण कर लेती हैं, तो कुछ को अधिक समय लगता है। लेकिन यहाँ एक बात निश्चित है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। हर आत्मा को वही समय, वही सहायता और वही अनुभव मिलते हैं जो उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यही इस आत्मिक संसार की गहरी करुणा और संतुलन को दर्शाता है।
जीवन पुनरावलोकन के बाद आत्मा के सामने आत्मिक संसार की अद्भुत संरचना प्रकट होती है। यह कोई एक समान स्थान नहीं है, बल्कि चेतना और कंपन के स्तर पर आधारित एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। आत्माएं अपने वाइब्रेशन लेवल के अनुसार विभिन्न आयामों में निवास करती हैं। निचले स्तरों में वे आत्माएं होती हैं जो अब भी लोभ, द्वेष और घृणा की भारी ऊर्जा में फंसी होती हैं। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम होता है, जैसे समान कंपन अपने आप एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मध्य स्तरों में अधिकांश आत्माएं होती हैं जिन्होंने जीवन में प्रेम भी किया, गलतियां भी की, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह बनाए रखी। ये क्षेत्र पृथ्वी जैसे होते हैं, पर एक आदर्श रूप में, जहां न बीमारी होती है, न हिंसा, न अभाव। और फिर आते हैं उच्चतम आयाम, जहां शुद्ध प्रकाश और प्रेम का वास होता है। यहाँ वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने अनेक जन्मों में करुणा और सेवा का मार्ग चुना होता है, और अब वे दूसरों के मार्गदर्शन में लगी होती हैं। इस व्यवस्था में कोई स्थायी स्थान नहीं होता। आत्मा अपने कर्म और चेतना के अनुसार ऊपर उठ सकती है या नीचे जा सकती है। कभी कोई पिता, जो अब इस संसार में नहीं रहा, सपने में आकर एक छोटी सी सलाह दे जाता है, और हम जागकर यही सोचते हैं कि यह तो बस एक सपना था। लेकिन कई बार वह सपना नहीं, एक वास्तविक आत्मिक मुलाकात होती है। आत्माएं केवल स्वप्नों तक सीमित नहीं रहती। वे ऊर्जा के स्तर पर भी हमारे आसपास के संसार को प्रभावित कर सकती हैं। कभी अचानक लाइट का झपकना, मोबाइल में अजीब सी आवाज आना, या बिना किसी कारण वही गाना बस उठना जो किसी खास व्यक्ति की याद दिला दे, ये सब संयोग मात्र नहीं होते। ये संकेत होते हैं कि कोई आत्मा पास ही है, अपनी उपस्थिति जताने का प्रयास कर रही है। कभी कभी बिना किसी कारण एक परिचित सी खुशबू महसूस होती है, किसी अपने की पुरानी इत्र की महक, अगरबत्ती की सुगंध या किसी खास फूल की खुशबू। उस पल कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन एहसास बहुत गहरा होता है। यह भी आत्मिक संपर्क का एक सूक्ष्म तरीका माना जाता है। पर इन सब संकेतों में सबसे शक्तिशाली संकेत होता है अंदर से आने वाली आवाज। अचानक कोई विचार आ जाना, किसी कठिन समय में सही निर्णय की प्रेरणा मिलना, या पूरी तरह रुकी हुई स्थिति में रास्ता खुल जाना, यह अक्सर उसी आत्मा का मार्गदर्शन होता है जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन आत्मा के स्तर पर आपसे गहराई से जुड़ी हुई है। यह संपर्क कभी भी नाटकीय नहीं होता। कोई आत्मा जोर से यह नहीं कहती कि मैं यहाँ हूँ। यह तो एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसा होता है, जो मन के शोर में नहीं बल्कि दिल की गहराई में सुनाई देती है। यह अनुभूति तभी पकड़ी जा सकती है जब मन शांत हो और संवेदनशील हो। अब प्रश्न उठता है कि हर किसी को ये अनुभव क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति की चेतना और संवेदनशीलता एक सी नहीं होती। जो लोग लगातार भय, संदेह, नकारात्मकता या अत्यधिक तर्क में डूबे रहते हैं, उनकी चेतना मोटी परतों में बंद रहती है। वहीं जो लोग भावनात्मक रूप से खुले, ध्यानशील, प्रेमपूर्ण और भीतर की शांति से जुड़े होते हैं, वे इन सूक्ष्म संकेतों को आसानी से महसूस कर लेते हैं। आत्मिक संपर्क हमेशा होता रहता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सुन पाते हैं और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हुए यह समझना जरूरी है कि आत्मिक संपर्क किन कारणों से संभव होता है और किन परिस्थितियों में यह कठिन हो जाता है। वास्तव में यह पूरी प्रक्रिया 2 स्तरों पर निर्भर करती है। पहला, जीवित व्यक्ति और आत्मा के बीच का भावनात्मक बंधन कितना गहरा और सच्चा था। जिन रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम, अपनापन और आत्मिक जुड़ाव होता है, वहां संपर्क की संभावना स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। दूसरा और उससे भी महत्वपूर्ण कारण है आत्मा का चेतन स्तर।
जो आत्माएं अपने जीवन के अनुभवों से सीख चुकी होती हैं, जिन्होंने करुणा, समझ और जागरूकता अर्जित कर ली होती है, वे अधिक स्पष्ट और संतुलित ऊर्जा के साथ संवाद कर पाती हैं। इसके विपरीत जिन आत्माओं में अभी भी भ्रम, गहरा दुख या अचानक मृत्यु का आघात शेष होता है, उनकी ऊर्जा अस्थिर होती है और उनका संपर्क भी अस्पष्ट या कमजोर हो सकता है। इसी तरह हमारी अपनी मानसिक और भावनात्मक अवस्था भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार भय, चिंता, क्रोध या गहरे अवसाद में डूबा रहता है, तो उसका कंपन भारी हो जाता है। ऐसी अवस्था में वह उस सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ पाता जहां आत्माएं संवाद करती हैं। वहीं जो लोग ध्यान करते हैं, प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, प्रेम, करुणा और आभार से जीवन जीते हैं, वे अनजाने में ही एक खुला द्वार बन जाते हैं। ऐसे लोगों के सपनों में दिवंगत प्रियजन अक्सर आते हैं, संकेत देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि आत्माएं कभी भी जबरदस्ती संपर्क नहीं करती। वे हमारी स्वतंत्र इच्छा का पूरा सम्मान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति भीतर से तैयार नहीं है, भयभीत है या इन अनुभवों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो आत्मा प्रतीक्षा करती है। वे कभी कभी ही संपर्क करती हैं, वह भी विशेष अवसरों पर या गहरे प्रेम की स्थिति में। कुछ आत्माएं विशेष जिम्मेदारी ले लेती हैं, जैसे परिवार के किसी सदस्य की रक्षा करना या बच्चों की ऊर्जा को संभालना।